राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 65वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो आशु पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रसन्न चेतसो, यानी प्रसन्न चित्त वाला। इससे संबंधित मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में आप किरदारों पर मत जाइएगा। जो कहानी का मूल संदेश है, जो आशय है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वो लोगों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। उनकी दवाइयाँ सभी को बहुत फायदा करती थी। इलाज करवाने के बाद मरीज उनसे बहुत आग्रह करते थे कि आप थोड़ा कुछ तो पैसा ले लीजिए, ऐसे मुफ्त में इलाज करवाना अच्छा नहीं लगता है। और वैद्य जी गृहस्थ भी थे, तो इन दोनों ही बातों को संभालने के लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। वो जो भी मरीज बहुत ज़्यादा आग्रह करते थे पैसा देने के लिए, वो उनसे केवल उतना ही पैसा लेते थे जितने में उनके आज का गुजारा चल जाए। तो वो रोज़ अपनी धर्मपत्नी को कहते थे कि आप मुझे एक लिस्ट बनाकर दीजिए, जैसे रोज़ का जो सामान लगना है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब्जियां हो गई, दूध हो गया, और भी गृहस्थी चलाने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उन सब की आप लिस्ट बनाकर दीजिए। तो वो रोज़ उनको इस प्रकार की एक लिस्ट बनाकर देती थी। उसके आगे वैद्य जी पैसे लिख देते थे। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए कि 1 लीटर दूध 10 रुपये का है, 1 किलो चावल 20 रुपये का है। और तो उसके बाद कोई भी मरीज़ आकर अगर बहुत ज़्यादा आग्रह करता था कि आप थोड़ा कुछ पैसा तो ले लीजिए, तो वो उससे केवल उतना ही पैसा लेते थे जितने में उनके आज का सामान आ जाए। इस तरह से वो काम चला रहे थे। एक बार बरसात के समय पर उनकी पत्नी ने उसी लिस्ट में सबसे नीचे एक लाइन लिखकर दी। उन्होंने लिखा कि घर की छत टपक रही है, छत की मरम्मत करवानी है। अब बाकी सारा राशन पानी का सामान तो थोड़े कुछ पैसों में ही आ जाता, परंतु छत की मरम्मत करवाने के लिए इतने कम पैसों में तो हो नहीं सकता था। उसके लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए था, और वैद्य जी ने सेवा का काम पकड़ा हुआ था। तो इस तरह वो एक साथ इतना पैसा तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने उसके आगे लिख दिया, जहाँ वो पैसे लिखते थे वहाँ पर उन्होंने लिख दिया, ये काम ठाकुर जी का है, ठाकुर जी करेंगे। कहानी में आगे बताया जाता है कि उस दिन का लिस्ट का जो राशन का सामान था, उतना पैसा तो वैद्य जी ने के पास हो गया, मरीजों ने दे दिया।
परंतु वो जो आखिरी का काम था ठाकुर जी वाला, वो काम वैसा ही रह जाता है। वैद्य जी वापस अपने घर जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिल जाता है। वो व्यक्ति उनसे बोलता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं आपको जानता हूँ। बहुत साल पहले आपने मेरा इलाज किया था, जिससे मेरी जान बच सकी। वैद्य जी अपने इतने पुराने मरीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो उससे बोलते हैं कि यहीं पास में ही मेरा घर है, आप चलिए चल के चाय पी लीजिए। तो वो व्यक्ति जैसे ही वैद्य जी के घर में जाता है और देखता है कि उनकी छत टपक रही है, तो वो पूछता है कि ये आपकी छत टपक रही है, आपने मरम्मत क्यों नहीं करवाई? तो वैद्य जी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि ये काम ठाकुर जी का है, ठाकुर जी करेंगे। ये इतना बड़ा असंभव काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम तो ठाकुर जी का है, वही करेंगे। तो इस पर वो व्यक्ति एकदम आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर बोलता है कि वैद्य जी, बहुत साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मुझे ऐसे लगता था कि अब मेरा अंत समय निकट है। अगर उस समय आपने मेरी दवाई नहीं की होती तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे आपको देने के लिए, आपने मुफ्त में मेरा इलाज कर दिया था। आज मैं इस शहर का एक नामी बिल्डर हूँ, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ और घर बनाता हूँ। मुझे पता है कि आप पैसे नहीं लेते, अगर मैं आपको पैसे दूंगा भी तो शायद आप मना कर दो, परंतु आप ये सोचो कि आज किसी एक इत्तेफाक से ही मेरा यहाँ से गुजरना हुआ और आप बीच रास्ते पर मिल गए। आपने मेरी जान बचाकर जो मेरे ऊपर एहसान किया था, उसका ऋण तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, परंतु आप इतनी सेवा का मौका तो मुझे दे ही सकते हैं कि मैं आपकी छत की मरम्मत करवा दूं। इस तरह से वो व्यक्ति अपनी ये सारी बातें करते करते हाथ जोड़कर वैद्य जी के सामने रोने लगता है और कहता है कि आप यही समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो वैद्य जी उसकी बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वो उससे छत की मरम्मत करवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो एक मैंने आपको कहानी के रूप में समझाने के लिए बताया कि व्यक्ति जब इस तरह से अपने कोई ऐसे असंभव काम के लिए जो उसके हाथ में ही नहीं है, वो काम जब आप ठाकुर जी पे छोड़ देते हो, तब आप प्रसन्न चित्त रह सकते हो। इसको आप कई उदाहरण से सुन सकते, इसी बात को आप कई और उदाहरण के साथ समझ सकते हो। जैसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा अपना काम है यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना और वीडियो बनाना। अब बाहर क्या हल्ला हो रहा है, कई बार जैसे अभी त्यौहार आ जाते हैं तो हमारे घर के सामने ही लोग बैठ के डीजे बजाते हैं, या कभी कुछ घर में ही ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, लोग आ जाते हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लाइट चली जाती है। तो ये सारा काम जो बाहर की परिस्थितियां हैं, ये काम मेरा नहीं है। मैं अगर ऐसे एक एक चीज़, बाहर की एक एक चीज़ का टेंशन लेने लगी कि कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं कोई बाहर हल्ला ना करने लगे, कुछ ऐसे, अगर मैं, ये काम मेरा नहीं है, मैं ये सारे काम नहीं संभाल सकती। ये काम ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो बाहर की परिस्थितियों को अपने आप वो सही रखेंगे ताकि मैं आराम से बैठ के वीडियो बना सकूं। इस तरह से जब भी आप अपने कामों की लिस्ट बनाएं, तब एक ये वाली लिस्ट ज़रूर बनाएं कि कौन से काम ठाकुर जी के हैं। वो काम वो करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करना या कुछ ऐसी आपात घटनाओं को रोकना, वो काम हमारा नहीं है, वो ठाकुर जी का काम है। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि बस काम के आगे लिख देना ये ठाकुर जी का काम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेंगे ही काम। कई बार वो अपना काम नहीं भी करते हैं और हमारा काम भी बिगाड़ देते हैं, परंतु इसमें
हमें किसी भी प्रकार की चिंता या शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो काम ही उनके लिए कर रहे थे। तो इस प्रकार से चिंता या शोक या टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां तो हमारे हिसाब से चल ही नहीं रही हैं। वो आपके हिसाब से चलें या ना चलें, वो काम ठाकुर जी का है, वो देखेंगे। और आपको पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाना है। उनका काम अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो आपके हिस्से का काम है आप बस वो कीजिए। जो आपके हिस्से का काम है आप बस केवल वो कीजिए, और बाहर के बाकी तमाम काम 99.99 चीज़ें आपके हिस्से में नहीं हैं, वो आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते। उन सब को राम भरोसे छोड़कर आराम से निश्चिंत हो जाइए। जब आप ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी हम ही चला रहे हैं, तब आप इतने ज़्यादा मानसिक तनाव में रहोगे कि आप ना रास्ते पे ढंग से चल पाओगे और ना शांति से रह पाओगे। परंतु जब आप अपने दोनों हाथों को ऐसा करके रखते हैं और ये हाथ ऐसे बताते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, वो जैसा चाहें वैसा चलाएं, तब आप पूर्णतः मानसिक रूप से शांत और प्रसन्नचित्त वाले रहते हो। इस पर तुलसीदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि ये सिर्फ दोहा नहीं है, लाइन नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसको अगर आप पूरी तरह से अपना लें, आत्मसार कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो शायद क्या आपके जीवन में कोई परेशानी रह ही नहीं जाएगी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तो दोस्तों, जो अपने भरोसे होकर सोएगा वो तो कभी जीवन में शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। आपको केवल और केवल राम भरोसे होकर ही सोना पड़ेगा, तभी आप अपने मन को शांत रख सकोगे और अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाओगे। और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी राम भरोसे चल रही है, वो चाहें तो चलाएं, चाहें तो ना चलाएं, हमें तो बस पीछे बैठे रहना है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।